हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र मिश्रा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारत के महान रासायनिक वैज्ञानिकों की गाथा। 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज इस अंक में हम देखेंगे भारत में रसायन के उदय से मेहरौली के लौह स्तंभ की कहानी, मिट्टी के मटके में आयरन को पिघलाने की प्राचीन विधि से लेकर आधुनिक रसायन में भारत और भारतीय रसायनज्ञों के योगदान की कहानी। दोपहर 12:30 सोमवार 15 अगस्त 2022 यूट्यूब पे लाइव प्रसारण। दुनिया में पहली नगरीय व्यवस्था यानी अर्बन सिस्टम जिसमें ज़्यादातर स्नानागार, भंडार गृह, गलियां आदि व्यवस्थित मिली, वो कौन सा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको लगभग 2600 साल से लेकर 1900 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है। ये केवल एक नगरीय सभ्यता की शुरुआत नहीं थी, बल्कि दुनिया के पहले रसायन विज्ञान की शुरुआत भी यहीं से हुई, जिसे दुनिया ने भुला बिसरा दिया। आज इस कड़ी में हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत के प्राचीन वैज्ञानिकों की गाथा। मिट्टी के बर्तन। आदतन यानी कि प्रारंभिक रसायन की शुरुआत मिट्टी के चाक से शुरू होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के मिट्टी के अलग अलग पदार्थों, रंगों, रसायन को मिलाकर विभिन्न ताप पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग बर्तन और ईंट बनाए जाते थे। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में जिप्सम से बने सीमेंट से निर्माण कार्य के प्रमाण मिले हैं। हाल ही में सरस्वती घाटी सभ्यता के उत्खनन में विभिन्न प्रकार के मिनरल और उनसे औषधियां बनाने की विधि, प्लास्टर, शैम्पू, आभूषण आदि पाए गए। वेदों के बिना तो भारतीय संस्कृति अधूरी है, तो रसायन विज्ञान कैसे पूरा होता? रसायन विज्ञान के प्रामाणिक प्राचीन ग्रंथों में सर्वप्रथम नाम आता है ऋग्वेद का। ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में विभिन्न रासायनिक रंगों के प्रयोग व बनाने की विधियों का उल्लेख है। वेदों में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र, रस विद्या, रस तंत्र, रस शास्त्र और रस क्रिया आदि नाम प्रयोग में आए हैं। और जहाँ पर रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला होती थी उसे रसशाला, और इस विद्या के जो माहिर होते थे उन्हें रसवादिन कहा जाता था। इसका महत्व रस चंडासु नामक ग्रंथ में लिखा गया है। शताश्वमेधेन कृतेन पुण्यम गोकोटोभि स्वर्ण सहस्रदानात् निरा भवेत सुत दर्शनेन यत सर्वतीर्थेषु कृताभिषेकात्। इसका अर्थ है कि 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद, 1 करोड़ गाय दान देने के बाद, या स्वर्ण की 1000 मुद्राएं देने के बाद, तथा सभी तीर्थों के जल से अभिषेक करने के फलस्वरूप जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य केवल पारद, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ के दर्शन मात्र से होता है। इसी प्रकार भारतीय रसायन शास्त्र में रसों का यानी कि रासायनिक पदार्थों का 8 प्रकार से 8 महापदार्थों में विभाजित किया गया। पहला अभ्रक, दूसरा विमल जिसे हम आयरन पायराइड कहते हैं, वैक्रांत, टर्मेलाइन, शिलाजीत, सस्यक को कॉपर सल्फेट, चपल यानी बिस्मथ, रसक यानी कैलामाइल यानी जस्ता। ये 8 इसके प्रकार हैं। इसके अलावा साधारण रस, धातु, रत्न, उपरत्न, विष आदि कुछ अन्य पदार्थ भी हुए हैं। आपने वाराह मिहिर का नाम तो जरूर सुना होगा। वाराह मिहिर, हाँ जी, मैं उन्हीं का नाम बोल रहा हूँ जिन्होंने मेहरौली में विष्णु स्तंभ बनवाया, जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वाराह मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहद संहिता में कॉस्मेटिक और परफ्यूम्स के बारे में लिखा है, जो कि संस्कृत साहित्य का एक बहुमूल्य संपदा है। भारतीय रसायन शास्त्र के जनक नागार्जुन ने अपने ग्रंथ रस रत्नाकर में विभिन्न प्रकार के इंक का उल्लेख किया है। ये इंक जो है, ये तक्षशिला के विनाश के विलोप के साथ साथ भारतीय इंक भी विलोप हो गया। लेकिन इन भारतीय इंक और इंकपॉट की विद्या की कहानी आज भी अजंता एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं में हुए कलाकारी में आज भी देखने को मिलता है। आज सैकड़ों साल बीतने के बाद भी इन रंगों की रंग अभी धूमिल नहीं हुए हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय
रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपने समय में शायद आज से भी ज़्यादा उत्कृष्ट स्तर पर था। आचार्य सुश्रुत के बिना भारतीय चिकित्सा विज्ञान, भारतीय रसायन विज्ञान अधूरा माना जाता है। सुश्रुत ने ही सबसे पहले मदिरा के लिए खोला शब्द इस्तेमाल किया था और खोला से ही एल्कोहल है। एल्कोहल खोला शब्द से ही हुआ है। तो ऐसा माना जाता है एल्कोहल शब्द की उत्पत्ति आचार्य सुश्रुत के खोला शब्द से हुई है। खोला को ही आज एल्कोहल कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में विभिन्न प्रकार के रसायनों के चिकित्सकीय उपयोगों के बारे में लिखा है। भारतीय रसायन शास्त्र में 18 प्रकार के संस्कार का उल्लेख है। मरकरी के 18 प्रकार संस्कार का उल्लेख है। मरकरी को पारद कहा जाता है। इसमें पहला है स्वेदना। ये क्या होता है कि भाप या वाटर का स्टीमिंग करना। मर्दना, मर्दन करना यानी कि मिलाना, ग्राइंडिंग करना। मर्चना का मतलब स्विमिंग करना या मरकरी को इसके फॉर्म से फ्री करना। उत्थापना, रिवाइवल फॉर्म करना। पाटना क्या होता है सब्लिमेशन या डिस्टिलेशन के लिए। रोधना, पोटेंशिएशन के लिए यूज होता है। नियमन, रिस्ट्रेनिंग के लिए होता है। संदीपना, स्टिमुलेशन या किंडलिंग के लिए। इसी प्रकार से गगना, भलक्षना, ये क्या होता है कंजम्पशन ऑफ इसेंशियल ऑफ माइका। कारना, ये अमलगमेशन के लिए यूज होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 18 विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं का यूज हम आज कर रहे हैं। ये हमारे प्राचीन रसायन विज्ञान, हमारे पूर्वजों ने इसका उपयोग किया है। दोस्तों, हम अपना दूसरा अंक लेकर आएंगे जिसमें हम आगे रसायन विज्ञान के उद्भव और विकास के बारे में बताएंगे। जैसे उद्भव विकास की पूरी कहानी खत्म होती है, फिर हम विभिन्न अपने रसायन वैज्ञानिकों के गौरव गाथा के बारे में बताएंगे। नमस्कार, आज का एपिसोड सिर्फ इतना ही। हम अगले एपिसोड में आगे की नई कहानी, नए इतिहास और नई परिकथा को लेकर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।